कौन लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि भाई भारत में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जिन्हें भारतीय संविधान के बारे में पता नहीं, लोकतंत्र के बारे में पता नहीं, और एक माननीय सांसद के बारे में ऐसी ऐसी खबरें, अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है भाई? जब आज की डेट में आप देखिए ना, देश का चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं, उसे गालियां पड़ रही हैं, उसे जूते फेंके जा रहे हैं, और छठी फेल पे अनुरुद्धा जाधव जैसे पाखंडी, ढोंगी, आतंकी, देशद्रोही जो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जज का सीना फाड़ देंगे। तो इस प्रकार के लोग वही हैं जो हिंदू नाम पे संगठन चलाते हैं। कोई वाहिनी बना के गोई कोरा का। अरे वो कह रहे हैं इकरा हसन राजनीति कर रही हैं। अरे कौन राजनीति करे? राजनीति नहीं करे। सांसद क्या है? वो रो के दिखा रही है पब्लिक में। सांसद तो सांसद है, वो कह रही रो के दिखा रही है पब्लिक में। एक बात बताओ, ये क्या कह रहा मुल्ली है? ये क्या जानता? देश की जनता प्यार करती है भाई उनसे, ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो देश की बेटी है एक राशन। और ये उसको समझ नहीं आती है। कहां से आए अंधविश्वासी, पाखंडी, ढोंगी, आतंकी जो कह रहा मुल्ली। देश के देशवासी हम क्रांति, कभी बेचारों गरीबों को तंग करेगा, कभी झुग्गी झोपड़ी वालों को तंग करेगा, कभी रेडी पटरी वालों को करेगा, कभी होटलों में जाके तंग करेगा। तो ये छोड़ कहां से रखा आतंकवादी, देशद्रोही, हिंदू के नाम पे आतंक फैला रहा है। वो कह रहे हैं कि गुज्जर बताती है अपने आप को। भाई मुल्ली है, गुज्जर कैसे हो गई? गुज्जर है तो कौन है? जात पात नहीं है क्या? मुसलमानों में नहीं कन्वर्टेड हुए तो भाई गुज्जर जाति तो एक ही है ना। तो इससे क्या हिंदू मुसलमान से तो ये क्या लेना? तो ये काय का दर्द हो रहा है? चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है तो देश का नागरिक, देश की जनता ने चुना है और माननीय सांसद है। इसके ऊपर तो आतंकवादी है, आतंकवादी देशद्रोही, इस पे एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। समझे नहीं? इसे देश ये आतंकवादी है, ये कहीं ना कहीं देश में उग्रवादी है, ये उग्रवाद फैला रहा है। तो ऐसे आतंकवादी उग्रवादी के ऊपर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, उसको अंदर डालो। समझे नहीं? कभी मुल्ली, कभी कुछ। अबे वो टुल्ली दारू पी के घूम रहा, तो टुल्ली होके बकवास कर रहा, मुल्ली मुल्ली। समझ गया ना? पूरे देश की जनता बना रही है, सही बता रहे हैं। इस प्रकार की भाषा एक माननीय सांसद के लिए, जो देश के यही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बचेगी पढ़ेगी। और एक लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी समझदार होते हुए देश के हित और राष्ट्र हित में बोलती है, कभी भी उसने अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान नहीं करा। और ये कौन है? ये कीड़ा मकोड़ा, ये शर्म तो ये नजर नहीं आता। और तो इधर पीछे पड़ गया। ये बताना जो माताओं बहनों के साथ जो असमत इज्जतें लूटी जाती, तब कहा जाता है तू, तब तो नहीं बोलता तू। और यही तो अब ये जो नोएडा में पकड़ा गया था गौमांस, पूरन जोशी क्या है 150 टन 200 टन का मांस, तब नहीं तू बोला? तब तेरी चौंच बनती। कितनी दलाली खाई ले तूने दल्ले उसमें? बता, जवाब दे। मगर नहीं है जवाब देगा। अब पीछे बड़ा इकरा हसन के यूं कह रहा है तलवार के डर से सलवार पहन ली। तू बता, तू क्या पहन के घूम रहा? किसके डर से घूम रहा है? अभी सरकार बदल गई ना, क्या ना? ये सरकार जो है ना लोकतंत्र से चलती है, संविधान से चलती है। भारतीय सब तेरे मनुस्मृति के पाखंड से नहीं चलती है कि मनुस्मृति चलाना चाहते हो। और तू है कौन बे? ये बता कौन सा है तू? काय का है? कौन है? लुगाई जैसे नाम रख के घूम रहा, अखंडी और ढोंगी। अभी देखा नहीं आरएसएस में है क्या हुआ? एक आदमी ने, उसने जो आनंदा जी था, उसने क्या कहा कि मेरा बचपन से मेरा शोषण करा संघियों ने। लुगाइयों जैसी भाषा बोलता है, समझे? हिजड़ा है, लुगाइयों जैसे नाम रख दिए, फलाने हम ये दिखाने। अबे तू है क्या? कुछ भी नहीं है तू, समझे नहीं? खटमल है सिर्फ। ये तो ख्याति प्राप्त करना चाहता है, बार बार इकरा हसन का नाम लेके। इकरा हसन क्या कर रही है? सांसद है। तू क्या है बे खटमल? की बार हम समझा रहे हैं, ये फालतू ये जो घूम रहे हैं, ये फालतू की चिलमें जो घूम रही है, इस पर सरकार कंट्रोल करे। और राष्ट्र में कहीं ना कहीं आक्रोश है, और किसी भी प्रकार से धर्म, मजहब, जाति को टारगेट करके जिस प्रकार से आतंकवादी छोड़ रखे हैं हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू आतंकवादी है, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, ये धर्मद्रोही हैं, ये नागरिकता विद्रोही हैं, ये नागरिकों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। भारत के संविधान में कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, इस देश का नागरिक है। और जो बेटी बेटी होती है, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान की बेटी है, भारत की बेटी है। एक राशन और इसके खिलाफ कोई बोला तो हिंदुस्तान के 150 करोड़ देशवासी ध्यान बच गया, हालत खराब है, फट जाएगी पूरी दिमाग की नस तेरे। एक महिला सांसद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, और फिर भाजपा ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? भाजपा क्यों करेगी? छोड़ रखे हैं किराए के कीड़े हैं, और खुद तो इन्हें छाती प्राप्त करनी है। नेता बनना में इनकी औकात कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे बने, ये पिछड़े समाज के लोग, इनका यूज करती है भाजपा। कुछ नहीं है तो वो है जिस प्रकार देवदासी प्रथा, देवदासी पुत्र लगता है मुझे, जैसे देवदासी नहीं छोड़ दी जाती थी। तू कर रहा पाखंडी पंडित, गलत तू ठहरा रहा और कह रहा हरि की पैदा, मतलब भगवान की पैदा। अपने कुकर्म भगवान पे डाल देते हैं और उसे कहते हैं ये हरिजन है, उन्हीं का नाम हरिजन रखा, और बाद में वही दरिजन बन जाते हैं। नारे लगाने वाले उन्हीं दरिजनों में से है ये वो पाखंडी है। समझे? ये देवदासी दास पुत्र है, इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं।
है इकरा हसन के पढ़ी लिखी समझदार है ग्रेजुएट और पूरे भाई पूरा समाज पूरी कौम है समझे, एक जाति ने नहीं जिताया उसे किराना से, हर जाति हर धर्म मजहब के लोगों ने प्यार दिया है समझे, उनके पूरे परिवार खानदान को प्यार देते रहे हैं, सम्मान है उनका। ऐसे थोड़ी सांसद बन गया, तुम जैसे पाखंडियों ने बहुत विरोध करा फिर भी जीत के आई ना, क्योंकि काबिलियत थी। जिन बेटियों में काबिलियत है जो बढ़ रही हैं उनको निशाना बनाने वाले ढोंगी पाखंडी हो, तुम आतंकवादी हो, देश के देशद्रोही हो। और भारतीय संविधान ऐसे लोगों को, और निश्चित रूप से देखना इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा, ये जल्दी जेल जाएगा। और सरकार बदली तो फिर देखना इसकी भाषा। ये लोग बेकार लोग हैं, ये किराए के लोग हैं, शाम को उनको खर्चा पानी मिलता है, सारे दिन ये वही लोग हैं, 100-150 लोग हैं गुंडे छोड़ रखे हैं जो धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं, कहीं भी पत्थरबाजी, कहीं भी कुछ भी डराने धमकाने उल्टी सीधी गालियां देने जाते हैं। तो ये किराए के छोड़े हुए हैं, RSS के कीड़े हैं, भाजपा की सेल के पिल्ले हैं, जहां जहां भाव 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 लग जाते हैं। इन्हें भौमो इनकी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि देश पूरा खड़ा है इकरा हसन के साथ। 150 करोड़ देशवासी इकरा हसन के साथ है, जो माताओं बहनों बेटियों का सम्मान करता है, जो भारत माता का सम्मान करता है वो इकरा हसन का सम्मान करेगा। और जो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? कौन ऐसे लोग? कार्रवाई ने, मैं कहता रहा हूँ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, उग्रता फैलाते हैं धर्म मजहब के नाम पे, भारतीय संविधान को इतना चोट पहुंचाते हैं। ये पाखंडी है, कहीं ना कहीं संविधान को भी खतरा है इनसे है। ये वही दरिंदे हैं जो संविधान की प्रतियां जलाते हैं जंतर मंतर पे, ये वो पाखंडी। इनके खिलाफ पूरे देशवासियों को एकजुट होना चाहिए, और ये नफरत जो फैला रहे हैं इनके मुंह पे तमाचा लगना चाहिए राष्ट्रवाद का, क्योंकि जिंदाबाद भारत है हमारा। मैं बार बार कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, समाजवाद के साथ चलो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। जिंदाबाद भारत।